बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है और इसी कड़ी में नेटवर्क 10 की चुनावी मजमा टीम जो है वो एसपी वर्मा रोड पहुंची, जहां पर जनता का मूड जानने की कोशिश की गई। बातचीत के दौरान लोगों ने खुलकर अपने विचार साझा किए। क्या कुछ उनकी राय है, सुने। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर नेटवर्क 10 की टीम एक एक मतदाताओं तक पहुंचने का काम कर रहा है। चुनावी मजमा फिर एक बार एसपी वर्मा रोड में लगा है और एसपी वर्मा रोड व्यवसायिक इलाका है। आप देख पा रहे होंगे कि बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मॉल यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ भाजपा के कई लोग हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं रुपेश कुमार, जिन्होंने 1990 और 80-85 के लगभग हवेली खड़गपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में भाजपा ने इनको उतारा था और चुनाव लड़े थे। सबसे बड़ी बात है कि उस समय से लेकर उससे पहले भी भाजपा में काम करते रहे हैं। राजनाथ सिंह हो, गिरिराज सिंह हो, कई नेताओं से इनका सीधा कांटेक्ट है क्योंकि पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के और मोर्चा संभाले हुए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। कार्यकर्ता की यही पहचान होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुपेश कुमार हैं। क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर चुनाव में? नीरज कुमार सिन्हा यहाँ से प्रत्याशी हैं। देखिए, इस चुनावी दंगल में कई प्रत्याशी हैं और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कार्यकर्ताओं के बीच से एक ऐसे गरीब घर के कार्यकर्ता को मैदान में उतार करके एक साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी अमीर या बड़े बड़े व्यवसायी को मौका देना ये उचित नहीं समझते हैं। एक कार्यकर्ताओं के बीच से उठा करके उनको मौका दिया गया है। बहुत भोला लड़का है और वह लड़का चुनाव जीतने के बाद वह काम करने की क्षमता है, उत्साह है, वह काम करेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित होकर के चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। इस चुनावी मैदान में कई धनबली भी मैदान में उतरे हुए हैं, जिनका कहना है आज राजनीति करने के लिए पहले सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। उनसे पूछा जाए कि इसके पहले बांकीपुर जनता के लिए या जनता की समस्या के लिए वो क्या कार्य किए हैं। नाला हो, सड़क हो, सब कुछ के बारे में बोल रहे हैं। इसके पहले हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने रोड को, नाला को सब दुरुस्त कर चुके हैं। रही बात छिटपुट घटनाएं अपराध की हो रही है केवल सरकार को बदनाम करने के लिए, वह भी हमारे युवा मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी योजनाबद्ध तरीके से उस अपराध को नियंत्रण करने के लिए प्रयासरत हैं। कुछ ही दिनों में आप लोग देखेंगे कि बिहार अपराध मुक्त हो जाएगा और विकास की योजनाबद्ध तरीके से जो जनता को दिखाई पड़ रहा है और हमारी जनता जन अदालत महसूस कर रही है कि मैदान में उतरे हुए कई प्रत्याशी हैं। भाषण देने से डेवलपमेंट नहीं होता है। उनके आचार व्यवहार को सब लोग जान चुके हैं। केवल किराए का आदमी लेकर के हुजूम जुटाना, सोशल मीडिया को मैनेज करके भीड़ दिखाना, जनता अब बेवकूफ नहीं रही है। जनता समझती है कि कौन प्रत्याशी मेरे लिए समस्याओं के निदान के लिए खड़ा उतरेगा, उसी को वोट देगी। और हम कई बार अपना निष्पक्ष होकर के बिना परिचय दिए हुए घर घर जाकर के निष्पक्ष होकर के मैंने पता किया तो सब जनता यही बोल रही है कि भाजपा का प्रत्याशी को ही हम लोग वोट देंगे, आप लोग इत्मीनान हो जाएगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग निश्चिंत में हैं कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा और मैदान में कोई नहीं है। हवाई करने से जनता विमुख होने वाली नहीं है। चलिए, चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चांस तो अन्य पार्टी के नेताओं को भी मिलना चाहिए। 35-40 साल से यहाँ जो विपक्ष है उनको चांस नहीं मिल रहा है। हाँ, ये तो है, लेकिन ये चीज है कि कम से कम गरीब के प्रति तो प्रमोट करने की आवश्यकता उन्होंने समझा। हाँ, ये चांस सब पार्टियों में नहीं है, लेकिन इस आदमी के पास तो पैसा नहीं था। ये कारीगर थे, काम के प्रति, बीजेपी के प्रति समर्पित थे, तो इनको मिला तो अच्छी बात है। इनको चांस दिया जाए। चलिए, इनको चांस दिया जाए एक बार, और चांस देने के बाद ही पता चलेगा ये कितने कारगर हो सकते हैं। बांकीपुर की जनता से लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्या क्या मूड है इस बार? चुनाव कौन जीत रहा है?
ये बीजेपी। बीजेपी जी क्यों? जी बीजेपी का काम सही है। हाँ, और ये विपक्ष को सवाल खड़ा कर रहा है। जी नहीं, सवाल खड़ा करने से क्या होगा? हाँ। सवाल खड़ा करने से तो कुछ न होगा। बीजेपी का हाथ है। हम अब सीधे भाजपा के नेता रुपेश कुमार के पास आते हैं। सर, एक सवाल ये भी आता है, क्या मोदी जी के काम के प्रभाव के कारण, नितिन नवीन के काम के प्रभाव के कारण बांकीपुर की जनता जो है वो भाजपा को नहीं छोड़ना चाहती है? हाँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं अमित शाह जी से नेतृत्व एवं नवीन जी के किए हुए, नवीन जी और नितिन नवीन के किए हुए कार्यों को देख करके वहाँ की जनता संतुष्ट है। कुछ जो काम है वो किया जा रहा है और वो काम कर दिया जाएगा, जो जनता समझ रही है, देख रही है। ये केवल भाषण करने से नहीं होता, जनता समझदार हो चुकी है और हमारे प्रत्याशी के बारे में सब कुछ जान चुकी है, इसलिए कार्यकर्ता उत्साहित होकर के वोट देने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, समर्पित। जनता सब जानती है कि कौन यहाँ से विधायक बनेगा। जनता के मन में है 30 तारीख को मतदान होना है और 3 अगस्त को मतगणना होनी है। लगातार चुनाव प्रचार अभियान भाजपा के द्वारा और अन्य पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कर रहे हैं। हम लोग भी उसका कवर करते रहे हैं और एक एक लोगों से, एक एक मतदाताओं से बात करने का काम कर रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव देश भर के और जो भी विधानसभा सीटें हैं उसे सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ से विधायक थे और उनके राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर की सीट खाली हुई थी और नीरज कुमार सिन्हा यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं और राजद के भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 25-26 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर में जो मतदाता हैं वो किनको मतदान करते हैं। नेटवर्क 10 के लिए पटना से विपुल कुमार सिंह।